हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 10 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाया गया है? तो यह हाल ही में 8 जनवरी को मनाया गया है। पृथ्वी परिभ्रमण दिवस यह प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन हमें पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को बताता है। तो जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जाएगा? तो ये अभी नई दिल्ली में खेला जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हाल ही में नई दिल्ली में खेला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा? तो अभी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और डोनाल्ड ट्रंप को अभी अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। बाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइज़र नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हैं संजीव कुमार शर्मा, सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें हाल ही में बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। तेनजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी हैं। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। अजय सिंह विश्व मुक्केबाजी के एशियाई रिकॉर्ड बोर्ड में शामिल हुए हैं। अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया ने सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रीतीश नंदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? प्रीतीश नंदी, ये थे प्रीतीश नंदी। ये एक फिल्म मेकर यानी फिल्म निर्माता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये सिप्ला ने किया है। एक ऐप है सिप एयर, इसे भारत में अस्थमा की जांच के लिए लॉन्च किया गया है और ये सिप्ला ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिप्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है? तो इनाह कैनाबारो, ये हैं इनाह कैनाबारो। ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं और ये अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। इनसे पहले टोमिको इटुका, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका निधन 116 वर्ष की आयु में हुआ है। यही इनसे पूर्व दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थीं।
लेकिन अब इनाहक कैनाबारो दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉन ड्रामाडी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जॉन ड्रामाडी महामा इन्होंने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये हैं जॉन ड्रामाडी महामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अभी फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्म एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता। मायू संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा वोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। क्लाउडिया शीनवाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रारंभ की है। अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में पीड़ित होता है और वह ये इन्फॉर्मेशन 2 दिन में सबमिट करता है तो उसे 7 दिन के अंदर 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये असम ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो असम सरकार ने 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्र छात्राओं का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की शुरुआत की है। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। तो अभी असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हाल ही में भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट शुरू हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो अब इसके नए अध्यक्ष होंगे वी नारायणन। तो अभी डॉक्टर सत्यनारायण साबत को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। रजत वर्मा को DBS बैंक ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। विपुल कुमार ने CRPF के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर संदीप शाह NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अरुणेश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।